आइए जानते हैं पहले की शादी कैसे होती थी और उसमें कितना मज़ा था। मेरी कहानी को पूरी सुने। पहले गांव में न टेंट हाउस थे और न ही कैटरिंग थी तो बस सामाजिकता। गांव में जब कोई शादी ब्याह होते तो हर घर घर से चारपाई आ जाती थी। हर घर से थाली लोटा कलछुल कढ़ाई इकट्ठा हो जाता था और गांव की ही महिलाएं एकत्र होकर खाना बना दिया करती थी। औरतें ही मिलकर दुल्हन को तैयार करती थी और हर रस्म के गीत गा देती थी। तब डीजे अनिल डीजे सुनील जैसी चीज़ें नहीं होती थी और न ही कोई ऑर्केस्ट्रा वाले फूहड़ गाने। गांव की सभी चौधरी टाइप के लोग पूरे दिन काम करने के लिए इकट्ठा रहते थे। हंसी ठिठोली चलती रहती और समारोह का काम भी। शादी ब्याह में गांव के लोग बारातियों के खाने से पहले खाना नहीं खाते थे, क्योंकि यह घरातियों की इज्जत का सवाल होता था। गांव की महिलाएं गीत गाती और अपना काम करती रहती। सच कहूँ तो उस समय गांव में सामाजिकता के साथ साथ समरसता होती थी। खाना परसने के लिए गांव के लड़कों का गैंग समय पर इज्जत संभाल लेते थे। कोई बड़े घर की शादी होती तो टेप बजा देते, जिसमें एक कॉमन गाना बजता रहता था, मैं सहरा बांध के आऊँगा मेरा वादा है। और दूल्हे राजा भी उस दिन खुद को किसी युवराज से कम नहीं समझते थे। दूल्हे के आसपास नाऊ हमेशा रहता, समय समय पर बाल झाड़ते रहता था कंघी से और समय समय पर काजल पाउडर भी पोत देता था ताकि दूल्हा सुंदर लगे। फिर दुआर का चार होता और शुरू होती पंडित जी की महाभारत, जो रात भर चलती रहती। फिर कोहबर होता। ये वो रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन को अकेले में 2 मिनट बतियाने के लिए दिया जाता था, लेकिन इतने कम समय में कोई क्या खाक बात कर पाता। सवेरे खिचड़ी में जम के गीत गाई जाती और यही वो रस्म है जिसमें दूल्हे राजा जेम्स बॉन्ड बन जाते कि ना हम नहीं खाएंगे खिचड़ी। फिर उन्हें मनाने कन्या पक्ष के सब जगलगर टाइप के लोग आते। अक्सर दूल्हा की सेटिंग अपने चाचा या दादा से पहले ही सेट रहती थी और उसी अनुसार आधा घंटा या पौन घंटा रिसियाने का क्रम चलता और उसी से दूल्हे के छोटे भाई सहबालक भी भौकाल टाइप रहती। लगे हाथ वो भी कुछ न कुछ लहा लेता। फिर एक जग घोष के साथ खिचड़ी के गोले से एक चावल का कण दूल्हे के होठों तक पहुंच जाता और एक विजयी मुस्कान के साथ वर और वधू पक्ष इसका आनंद लेते। उसके बाद अक्षर धरा हुआ जिसमें दूल्हे का साक्षात्कार वधू पक्ष की महिलाओं से करवाया जाता और उस दौरान उसे विभिन्न उपहार प्राप्त होते, जो नगद और श्रृंगार की वस्तुओं के रूप में होते। इस प्रक्रिया में कुछ अनुभवी महिलाओं द्वारा काजल और पाउडर लगे दूल्हे का कौशल परीक्षण भी किया जाता और उसकी समीक्षा परिचर्चा विवाह बाद आहुति होती थी और लड़कियां दूल्हे का जूता चुराती और 101 रुपये में मान जाती। फिर गिने चुने बुजुर्गों द्वारा माड़ो यानी विवाह के कर्मकांड हेतु निर्मित अस्थायी छप्पर हिलाने की प्रक्रिया होती। वहाँ हम लोगों को बचपने का सबसे महत्वपूर्ण आनंद उसमें लगे लकड़ी के तोते उखाड़कर प्राप्त होता था और विदाई के समय नगद नारायण कड़ी कड़ी 10 रुपये की नोट, जो कहीं 20 रुपये तक होती थी। वो स्वर्गिक अनुभूति होती कि कह नहीं सकते। हालांकि विवाह में प्राप्त नगद नारायण माता जी द्वारा 8 आने से बदल दिया जाता था। आज की पीढ़ी उस वास्तविक आनंद से वंचित हो चुकी है जो आनंद विवाह का हम लोगों ने प्राप्त किया है। लोग बदलते जा रहे हैं, परंपरा भी बदलती जा रही है। आगे चलकर ये सब देखने को मिलेगा कि नहीं, ये विधाता जाने, लेकिन जो मज़ा उस समय में रहा अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप कितना सहमत हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी हर एक लाइक, हर एक कमेंट और हर एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।